हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 7 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैथ्स का एक्सपोनेंट एंड पावर। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने देख रखा है जो एक्सपोनेंट पावर्स है वो क्या है। अच्छा, पहले एक्सपोनेंट पावर को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, देख सकते हैं आप ये रिपीटेड डिजिट है। रिपीटेड डिजिट को अगर मैं प्लस करता हूँ 1 2 3 4 5 अथा यानी कि ये 50 है। टोटल कितना होगा इनका सब 50। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 5। ओके, आप सभी को अच्छी से बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से 10 रेज़ टू द पावर 5। 10 रेज़ टू द पावर 5 ये क्या है? इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जहां पर ये डिजिट ये डिजिट है, इस डिजिट को हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि अगर मैं कहीं भी कोई भी नंबर लिखूं जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 5, तो ये क्या है? जो 5 है ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है और ये हमारा क्या है? बेस। इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों लिखी? मान लीजिए मैंने 10 को 5 10 प्लस करा, उसको 50 लिखा। ये 50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि तो रिपीटेड डिजिट था। अगर रिपीटेड डिजिट को मैं मल्टीप्लाई में लिखूं तो उसको कैसे लिखा जाएगा? तो उसके लिए पहले मैं आपको ये चीज हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। Ten raised to the power 5. If the digits are repeating in multiplication, then we can write as similar 10 raised to the power 5. 10 into 10 into 10 into 10 into 10। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 raised to the power 5 है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा 10 into 10 into 10 into 10। 10 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। तो अगर इतने बड़े डिजिट को मैं सॉल्व करूंगा तो आई थिंक मेरा जो आंसर आएगा कुछ ये आएगा। यानी कि इतने बड़े नंबर को अगर मुझे शॉर्ट टर्म में लिखना है तो मैं उसे उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए हमको स्पेस की भी नीड ज्यादा होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएं और जल्दी से जल्दी यूज करने के लिए या लिखने के लिए रखेंगे तो उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बना सकते हैं। कब? जब वो मल्टीप्लाई में रिपीटेड हो। जब कोई डिजिट मल्टीप्लाई में रिपीटेड होती है तो उसको हम क्या बना सकते हैं? उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने भी 2 और 5 की बात करी थी, हमने 2 और 5 यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स। ओके, देन वी गॉट 32। तो इट इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या है? हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं? जैसे कि ये मैंने लिख दिया पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाले पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट विद different bases, reciprocal of exponential form, positive negative base, zero exponent और division of exponential form। चलिए देखते हैं। जैसे कि सेम बेसिस की बात कर रहा है, सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो मान लीजिए मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी a to the power m, a raised to the power m and multiply by
b रेज टू द पावर m। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो a और m है ये कैसे है, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m, ये कैसे है, इस डिफरेंट बेस हैं और सेम एक्सपोनेंट है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ले सकता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिफरेंट बेस एंड सेम एक्सपोनेंट। तो इनको मैं ऐसे लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाय m कॉमन। तो हमारा सेकंड वाला जो ये है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अगर मैं लिखूं 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3, देन मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 और 10 रेज टू द पावर 3। अगर डिफरेंट बेस हैं, अगर ये सेम बेस हो जाते तब कैसा होता, तो वो पहला पॉइंट हमारा ये आएगा। देखिए a रेज टू द पावर m, b रेज टू द सॉरी a रेज टू द पावर m, thus a रेज टू द पावर m प्लस m इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2m। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो सेम बेस होने की वजह से हम इनमें से एक बेस को रखेंगे और ऊपर वाली पावर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 की पावर 5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 32। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पहला और दूसरा। फिर तीसरा है रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m, इसको रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा a रेज टू द पावर नेगेटिव m। और अगर कहीं पर दिया जाए आपको a1 अपॉन a रेज टू द पावर m, तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो a रेज टू द माइनस m, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने पर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने पर एक्सपोनेंशियल के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी को अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखूंगा तो 2 रेज टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 3 एज इट इज। अगर मैं इसका निकालूं 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 या 3 जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हैं, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2 की पावर 3। ओके, तो ये अलग अलग हैं, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जो हमने अच्छे से समझे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जीरो एक्सपोनेंट की। अगर हमें जीरो एक्सपोनेंट देखना है तो मान लीजिए किसी भी टर्म, मान लीजिए x रेज टू द पावर 0 दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू हमेशा होगी 1। फॉर एग्जाम्पल इसलिए आप कुछ भी लिखा हो 10,000 रेज टू द पावर 0, तो ये भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। मान लीजिए 253,751 समथिंग कुछ भी रखो, इसके पावर 0 तो क्या आएगा 1। तो सभी की वैल्यू का अगर किसी का भी एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 1। लास्ट आता है डिविडेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो डिविडेशन का मतलब होता है, मान लीजिए a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर माइनस m। ओके, और अगर सेम बेस हो जाए a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर m, तो यह आपका हो जाएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर माइनस m। ओके, तो आप समझ सकते हैं फिर आगे क्या होगा, a माइनस m, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये अलग अलग केस है और यहाँ पर जो भी आपको दिया जाएगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद वो आंसर आप ला सकते हैं। ओके, अगर डिवाइड में कोई नंबर होगा और सेम बेस हो,
डिफरेंट बेस ऑफ सेम नंबर, तो जो डिवाइड के बाद नंबर होगा उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ओके, यानी कि रेसिप्रोक एक तरीके से हम डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड को अगर हम ऐसे लिखेंगे a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m, इसका मतलब a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज़ टू द पावर m को हम ऐसे ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जो रेसिप्रोकल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे ना इसके पास, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू माइनस m। तो ये कुछ कोई नया रूल नहीं है, वो रेसिप्रोकल ही इसको थोड़ा डेवलप करा गया है। ओके, और ये क्वेश्चन में बहुत जगह यूज भी होगा, तो इसलिए इन सब चीजों को याद रखना। आई थिंक आप सब लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और कुछ न्यू ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू।